बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे क्यों बेपटरी हो रही ट्रेनें। ट्रेनों में सफर को लेकर, ट्रेनों में सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं? कहीं ट्रेन हादसा तो नहीं हो जाएगा? कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? ये चिंता आम जन को सताने लगी है, क्योंकि यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच का वीडियो बनाने वाले मौजूदा रेल मंत्री के हर कार्यकाल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतर रही है। भारतीय रेल में जनता की जान सुरक्षित होने की गारंटी एक बार फिर ट्रेन समेत पटरी से उतर गए हैं भारतीय रेलवे के वो डिब्बे जिन्हें ना जाने कब से सुरक्षा कवच पहनाने के नाम पर वाहवाही लूटी गई है। लेकिन हर बार पटरी से ट्रेन उतर जाता है आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा, सुरक्षित घर पहुंचने का विश्वास और बिखर जाता है कि पटरियों पर डिब्बों की तरह ये एतबार कि जिस ट्रेन का सफर करने लायक पैसा जनता के पास होता है उस ट्रेन से सफर सुरक्षित होगा भी या नहीं होगा। 6 सप्ताह में देश में ट्रेन हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। झारखंड में ही 6 महीनों में तीसरा रेल हादसा हुआ है। अब की बार मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। दावा है कि ट्रैक के बगल में पहले से ही मालगाड़ी के डिब्बे जो थे वो उतर गए हैं और उतरे डिब्बे हादसे की वजह हो सकते हैं। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पिछले 3 साल में 131 रेल हादसे हुए हैं। क्या आप जानते हैं? आरटीआई के जरिए रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में 131 ट्रेन की दुर्घटनाएं हुई है। इनमें से 92 ट्रेन हादसे डिरेलमेंट की घटनाएं हुए। इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल है। पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डिरेल हुई है। पिछले 14 दिन में 8 बार बेपटरी हुई है ट्रेन। सिर्फ जुलाई की ही अगर बात कर ले, हम सिर्फ जुलाई महीने की ही अगर बात की जाए तो 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 31 लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे थे। इसके अलावा 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के राना घाट में मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डिब्बे अलग हो गए थे और 30 जुलाई को झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी। ये हादसे जुलाई की ही बता रहा हूं आपको। सिर्फ 2% रेल रूट पर कवच सिस्टम ही इंस्टॉल हो पाया है। अब आम आदमी पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या नहीं चाहता है, क्योंकि अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है, जिससे दावा होता है कि ट्रेनों को टक्कर से बचाया जा सकता है। यानी कि भारतीय रेलवे नेटवर्क के 97% से ज्यादा हिस्से में टक्कर रोधी सिस्टम अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, यानी कि लगा ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने साल तक रेलवे कवच के इंतजार में टक्कर आम आदमी सहते रहेंगे। रेलवे में 1.5 यानी कि 1,05,000 पद खाली है। रेलवे की एक और हकीकत यह भी है कि आरटीआई के मुताबिक रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लगभग 1,05,000 पद खाली पड़े हैं। आरटीआई के मुताबिक रेलवे में ट्रेन मेंटेनेंस और मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर जैसे पद खाली पड़े हुए हैं। अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पटरी से पलटती रहेंगी, तो फिर आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? रेल कवच के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या आपको याद है? क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे में अब की बार रेलवे कवच के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दावा यह भी है कि सभी रूट पर रेल कवच के लिए जरूरत 45,000 करोड़ से ज्यादा की है और इस हिसाब से विपक्ष कहता है कि हर रूट पर टक्कर से ट्रेनों को बचाने वाला सिस्टम लगाने में कई दशक और लग जाएंगे। तो क्या तब तक जनता अपनी जान देती रहेगी? क्या जनता की जान सस्ती समझी जाएगी?
तो ये रेल हादसों की शॉर्ट जानकारी थी, लेकिन ट्रेनों के लगातार पटरी से उतरने की बड़ी वजह क्या है, इस पर जानना और इस पर बात करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश में ट्रेन एक्सीडेंट की एक सीरीज जैसी चल पड़ी है। 2024 के शुरुआती 7 महीने में 7 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। इनमें से 4 बार ट्रेन पटरी से उतर गई है। इन सभी हादसों में 16 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेटेस्ट हादसा 30 जुलाई को हुआ है, जब मुंबई हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई जो पहले से डिरेल हुई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने 2022 में डिरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवे नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 2017 से 2021 के बीच हुए ट्रेन डिरेलमेंट में कुल 1392 हादसों का एनालिसिस किया गया है। रेलवे की कमियों को, रेलवे की खामियों को समझने के लिए हमने कैग की इसी रिपोर्ट को आधार बनाया है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट और डिटेल्स है। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। डिरेलमेंट में होते हैं सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे, इस पर हम बात करेंगे। रेलवे से जुड़े हादसों की कई कैटेगरी है, इन्हीं में एक है ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट दो तरीके से होते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंशियल, यानी कि एक ट्रेन हादसे जिनमें किसी की जान चली जाए, कोई घायल हो जाए या रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो। 2017 से लेकर 2021 के बीच में ट्रेन डिरेलमेंट में कुल 1392 हादसों में से कुल 163 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन हादसे हुए हैं। और दूसरा है अदर ट्रेन एक्सीडेंट, यानी कि ऐसे हादसे जिनमें जान माल का नुकसान ना हुआ हो। 2017 से लेकर 2021 के बीच में अदर ट्रेन एक्सीडेंट के कुल 1800 यानी कि 1800 हादसों में 1229 ट्रेन डिरेलमेंट के मामले थे। अब भारत में लगातार ट्रेन के पटरी से उतरने या बेपटरी होने की 11 बड़ी वजह है, जिनका अब मैं जिक्र करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक की प्रॉपर निगरानी नहीं की जा रही है। यह सबसे पहला मामला है, सबसे बड़ी बात है। ट्रेन के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस के लिए रेलवे का परमानेंट स्टाफ जिम्मेदार होते हैं। ट्रैक रिकॉर्डिंग का कार्य यानी कि टीआरसी वो वाहन होते हैं जिनमें वो रेलवे ट्रैक की जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। मैनुअल के हिसाब से जिन रूट्स पर ज्यादा स्पीड वाली ट्रेनें गुजरती है, उन पर हर महीने ट्रैक की जांच करने के आदेश दिए होते हैं, निर्देश होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तय समय के अनुसार रेलवे के सभी जोन में कुल 350 इंस्पेक्शन किए जाने थे। इनमें से सिर्फ 169 इंस्पेक्शन ही हो पाए हैं। और इसी तरह फुट इंस्पेक्शन यानी कि पैदल ट्रैक की भी जांच की भी जरूरत के मुताबिक नहीं हो पाई है। कई जोन में लंबी दूरी तक ट्रैक का इंस्पेक्शन करने की मुताबिक हुआ है। मसलन क्या हुआ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में 2348 किलोमीटर रूट पर किसी अधिकारी ने कोई जांच नहीं की। ये ट्रैक पूरे भारतीय रेलवे के रूट का करीब 4% बैठता है। इसके अलावा कई इंस्पेक्शंस का डेटा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि टीएमएस के पोर्टल पर नहीं डाला, अपलोड ही नहीं किया गया है, जबकि कई जोन में टीएमएस पोर्टल काम ही नहीं कर रहा था। ट्रैक की प्रॉपर देखरेख न करना डिरेलमेंट की एक बड़ी वजह है। जैसे कि फरवरी 2019 में जब सीमांचल एक्सप्रेस डिरेल हुई, तो जांच में सामने आया कि 4 महीने से ट्रैक की जांच नहीं की गई है। ये सबसे पहली वजह थी। अब हम दूसरी वजह पर बात करेंगे। दूसरी वजह क्या है, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 36% तक स्टाफ की कमी है, यानी कि पद खाली है। हर साल ट्रैक का रखरखाव करने वाली स्टाफ की कमी पूरी करने के निर्देश रेलवे बोर्ड देता है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रेलवे में तैनात स्टाफ के अलावा बाहर से आउटसोर्सिंग स्टाफ भी लाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जरूरत भर आउटसोर्सिंग नहीं की गई है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अलग अलग जगहों पर 9% से लेकर के 36% तक स्टाफ की कमी है, पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि ईसीआर जोन में जरूरी आउटसोर्सिंग नहीं की गई है, जबकि इस जोन में ट्रेन डिरेलमेंट की 172 में से 40 घटनाओं में ट्रैक मेंटेनेंस की गड़बड़ी सामने आई है। इसके अलावा भी कई दूसरे जोन में जरूरी आउटसोर्सिंग भी नहीं की गई है। यह बड़ी वजह दूसरी है। लेकिन हम तीसरी वजह पर बात करेंगे। ट्रैक मेंटेनेंस मशीन का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। रेलवे ट्रैक पर लगातार काम करने और काम चलने के कारण मैनुअल मेंटेनेंस के बजाय ट्रैक मशीन के इस्तेमाल की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से लेकर साल 2021 के बीच तक 517 ट्रैक मशीनों को मेंटेनेंस के काम पर लगाया गया था। इन मशीनों को कुल
54,820 दिनों में काम करना था, लेकिन इनमें से 1,20,135 मशीन डे पर मशीन खाली रही। मतलब इतने दिन का काम नहीं हो पाया है। यह थी तीसरी सबसे बड़ी वजह। अब हम चौथी वजह पर बात करें। सभी हल्के और पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़े और भारी कंक्रीट स्लीपर्स नहीं लगे हैं। ये चौथी बड़ी वजह है। आपने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट जैसे कंक्रीट के पटरे देखे होंगे। ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे की पटरियां इन्हीं स्लीपर्स पर बिछाई जाती है, लंबी करके बिछाई जाती है। लेकिन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO ने रेलवे के लिए एक नया ज्यादा चौड़े और ज्यादा भारी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर बनाए थे। इनको RT 8,527 स्लीपर्स कहा जाता है। रेलवे बोर्ड ने साल 2019 से 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाले पटरियों के टुकड़ों पर यह स्लीपर्स बिछाने का अप्रूवल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्लीपर्स रिन्यू करने के कुल 56 कामों में से 32 काम हो ही नहीं पाए हैं। मतलब 32 जगहों पर निर्देश के बावजूद भी चौड़े RT 8527 स्लीपर्स लगाए ही नहीं गए हैं। अलग अलग जोर में अलग अलग जगहों पर वजहों से ये काम पूरे नहीं हो पाए हैं। ये थी चौथी सबसे बड़ी वजह। अब पांचवी वजह क्या हो सकती है? पटरियां जोड़ने के लिए FB वेल्डिंग का काम का कम इस्तेमाल होना। यह भी एक बड़ी वजह है। पटरियों के टुकड़ों में वेल्डिंग करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाता है। भारतीय रेलवे में 2 तरीकों से पटरी जोड़ी जाती है, एल्यूमिनो थर्मिट यानी कि AT वेल्डिंग और फ्लैश बट यानी कि FB वेल्डिंग। AT वेल्डिंग एक मैनुअल प्रोसेस होती है जिसमें पटरियों के बीच में और पिच का गैप भरने के लिए पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत मजबूत और भरोसेमंद जोड़ नहीं बनते हैं। वहीं FB वेल्डिंग में ऑटोमेटेड ट्रैक लेइंग मशीन का इस्तेमाल होता है। यह भारी भरकम मशीन ट्रैक के ऊपर चलती रहती है। इसमें 2 पटरियों को जोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। पटरी जोड़ने का यह तरीका ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। रेलवे के 2013 के कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान के मुताबिक AT वेल्डिंग के जोड़ कमजोर होते हैं और इन्हें धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए और इसकी जगह FB वेल्डिंग लागू की जानी चाहिए। साल 2018 से लेकर के साल 2021 तक कुल 17 लाख से ज्यादा FB वेल्डिंग की जानी थी, लेकिन इनमें से करीब 12 लाख FB वेल्डिंग पूरी हुई है। FB वेल्डिंग का 27.7% काम नहीं हुआ है और इन 4 सालों में पटरियों की वेल्डिंग के कुल 379 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इनमें से 326 कॉन्ट्रैक्ट AT वेल्डिंग के थे, जबकि सिर्फ 53 कॉन्ट्रैक्ट FB वेल्डिंग के थे। ये थी पांचवी सबसे बड़ी वजह। लेकिन छठवीं वजह की हम बात करेंगे। ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच में कमी है। रेलवे ट्रैक में किसी गड़बड़ी या ज्वाइंट में किसी जांच के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्टिंग यानी कि USFD की जाती है। इसके तहत UFSD मशीन दोनों पटरियों पर चलाई जाती है जो ट्रैक में किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ लेती है। साल 2017 से लेकर के 21 के बीच के दौरान अलग अलग रेलवे जोन में USFD टेस्टिंग की कमी देखी गई है। कई जोन में 50 से 100% तक टेस्टिंग की कमी पकड़ में आई है। रेलवे प्रशासन ने इसके पीछे मशीन या ऑपरेटर की कमी जैसी वजह बताई है। ये थी छठवीं बड़ी वजह। सातवीं वजह की अगर हम बात करें, सातवें कारणों पर अगर हम बात करें तो अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कमी, यह भी सातवीं बड़ी वजह है। साल 2017 से लेकर के 21 के बीच ट्रैक मेंटेनेंस के कामों से जुड़े कुल 794 अधिकारियों को ट्रेनिंग नहीं दी गई। इनमें से 240 अधिकारी ऐसे थे जिन्हें नौकरी की शुरुआत में मिलने वाली ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, यानी कि जो बुनियादी ट्रेनिंग होती थी वो भी नहीं दी गई है। बेस ट्रेनिंग जैसे हम कह सकते हैं। ट्रेनिंग की कमी के चलते सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी का दौर था। रेलवे के मैनुअल के हिसाब से यह जरूरी है कि रेलवे का स्टाफ किसी बीमारी या शारीरिक दिक्कत के चलते काम करने के लिए अनफिट नहीं होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग समय पर स्टाफ की नियमित मेडिकल जांच कराई जाने के निर्देश है। रेलवे इस काम में भी सुस्त नजर आता है। साल 2017 से लेकर के 21 के बीच कुल 2139 बार मेडिकल जांच की जानी थी। इनमें से 510 मेडिकल टेस्ट हो ही नहीं पाए हैं। यह सातवीं बड़ी वजह थी। अब आठवीं वजह पर हम बात करें। ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी बेसिक सहूलियतें भी नहीं मिली है, यानी कि जो
सुविधाएं या संसाधन सहूलियत दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए हैं। ये 8वीं बड़ी वजह है। रिपोर्ट में फील्ड स्टाफ के 921 लोगों के सर्वे से पता चला है कि ट्रैक मेंटेनेंस का काम करने वाले ज्यादातर लोगों को काम करने के दौरान कई तरह के खतरे थे। ट्रैक पर रोशनी, खतरा भांपने वाली रक्षक डिवाइस जरूरत की बात वाले आई है। और इसके अलावा देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ के लिए वॉकी टॉकी डिवाइस की भी जरूरत बताई गई है। रेलवे के कर्मचारियों ने सर्वे में बताया कि उनकी टॉर्च, जूते और दस्तान बेकार क्वालिटी के हैं। जीपीएस सही से काम नहीं करता है। काम के दौरान सेफ्टी हेलमेट भी नहीं दिए गए थे। कर्मचारियों ने काम करने के दौरान सेफ्टी इक्विपमेंट, वाड़ेबंदी, कम्युनिकेशन और टूल्स वगैरह से जुड़ी कई तरह की कमियां बताई। ये 8वीं बड़ी वजह थी। 9वीं बड़ी वजह यह भी है कि ट्रेन के पहियों में डिफेक्ट, कोच मेंटेनेंस में कमी, ये भी एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। ट्रेन लगातार चलने की वजह से ट्रेन का व्हील और पटरी लगातार घिसती रहती है। इसीलिए समय समय पर ट्रेन के पहिए और ट्रैक को बदला जाता है। लगातार ऐसा होता है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक हादसों में कुल 173 रिपोर्ट में से 57 में पाया गया है कि ट्रेन के पहिए का डायमीटर यानी कि व्यास सही नहीं था। साथ ही कोचों में भी डिफेक्ट थी। इसके चलते 6 हादसे ऐसे हुए जिनमें जान माल का नुकसान हुआ है। 42 मामलों में ट्रेन के कोच में कई और कमियां थी, जिसके चलते हुए 8 हादसों में लोगों की जान चली गई। जबकि 43 अन्य मामलों में कोचों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया था, जिसके चलते 3 हादसों में लोगों की जान चली गई है। ये 9वीं सबसे बड़ी वजह थी। अब 10वीं वजह पर हम बात कर लेते हैं। लोको पायलट ने तेज स्पीड से ट्रेन चलाई और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। ये 10वीं बड़ी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 154 मामले ऐसे थे जिनमें गलत तरीके से या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने या ब्रेक लगाने में गड़बड़ी के चलते हादसे हुए हैं। इनमें से 144 मामलों में लोको पायलट की गलती थी। 5 मामलों में गलत तरीके से ब्रेक लगाए गए। इसके चलते कुल 18 हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें जान माल का नुकसान हुआ है। ये 10वीं बड़ी वजह थी। और अब हम बात करेंगे अंतिम वजह की, 11वीं वजह की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है कि ट्रेन हादसों की 11 बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट जो कहती है उसके मुताबिक 11 बड़ी वजह कौन सी है? गलत सिग्नल, शंटिंग और स्टेशन मास्टर की गलती। ट्रेन अपने सफर के दौरान स्टेशन मास्टर और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सिग्नल पर चलती है या फिर रुकती है। ट्रेन को रोकने और चलने की शंटिंग की जाती है। ट्रेन को दिए जाने वाले सिग्नल में जरा सी चूक हो जाए तो ट्रेन अनियंत्रित हो जाती है। ट्रेन ड्रेल होने के 261 मामलों में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की गलती सामने आई है। कुल 224 मामले ऐसे थे जिनमें शंटिंग ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ है, जबकि बाकी 37 मामलों में स्टेशन मास्टर की लापरवाही सामने आई है। गलत शंटिंग की वजह से साल 2017 से लेकर 21 के बीच 13 ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें जान माल का नुकसान हुआ है। स्टेशन मास्टर की लापरवाही के चलते 2 हादसों में लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है। तकनीकी दिक्कत या खराब विजिबिलिटी के चलते 20 हादसे हुए हैं। इनमें से 7 में जान माल का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है। इसके इतर भी अगर हम बात करें, स्विस चीज मॉडल, कई गलतियां एक साथ होने से घटती है जिससे भयंकर दुर्घटनाएं होती है। कैग ने अपनी, देखिए ये तो वो 11 बड़ी वजह थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन इससे इतर भी अगर बात करूं, कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रेन हादसे किसी एक गलती या कमी के चलते नहीं बल्कि एक साथ कई कमियों के चलते होते हैं। स्विस चीज मॉडल के तहत ट्रेनों के पटरी से उतरने की वजहों की एनालिसिस की गई। इस मॉडल में चीज की स्लाइस वह वेरियर्स होते हैं जो हादसा टालने के लिए जरूरी होते हैं। इन स्लाइसेस में जो होल है वह उन वेरियर्स में होने वाली कमियां हैं। मसलन रेलवे के नियम, ट्रेनिंग, सुपरविजन, कम्युनिकेशन और ट्रैक के निरीक्षण की 5 स्लाइस वह वेरियर्स है जो हादसे को रोकते हैं। लेकिन अगर इन सभी में होल एक सीध में आ जाए, यानी एक साथ सभी बैरियर्स में कमियां दिखने लगी या खामियां हो जाए, तो ट्रेन ड्रिलमेंट की शिकार हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि दुर्घटनाएं हो जाती है। ऐसे में समझिए कि अगर एक ट्रेन कुछ नियमों की अनदेखी करके चला दी गई, ट्रेन को क्लियरेंस मिलने से पहले ट्रैक पर किसी रुकावट या दिक्कत का सेफ्टी चेक भी नहीं किया गया और बाद में इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में सही कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ और ना ही किसी ऑफिसर ने ट्रैक का इंस्पेक्शन किया हो,
तो ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की, बड़े सुधारों की इसमें जरूरत है, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। स्टेशन मास्टर ने कोई गलती की है तो डेटा लॉगर से पूरी जानकारी निकल आती है। लोको पायलट ने ओवर स्पीडिंग की है तो ट्रेन के स्पीडोमीटर से पता चल जाता है। मुख्य समस्याएं इंजीनियरिंग और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की है। जब दुर्घटना हो जाती है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। ट्रैक का इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत होता है। वह या तो किसी और से करवा लिया जाता है या बिना बताए ही बता दिया जाता है कि इंस्पेक्शन हो गया है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रूट ब्लॉक करने के चलते ट्रेन खड़ी रहे तो हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए विकल्प भी है। अगर मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रेन की स्पीड पर इमरजेंसी कॉमन लगा सकता है। लाइफ साइकिल से पहले ट्रेन के व्हील और कोच खराब होने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी से समझौता या मेंटेनेंस की कमी है। जापान जैसे देशों में अच्छी क्वालिटी और मेंटेनेंस के चलते पहियों की वेयरिंग और एक्सेल खराब नहीं होते हैं। आरडीएसओ के अप्रूवल के बाद ही रेलवे के एसेट्स तैयार होते हैं। तय समय पर ओवरहॉलिंग भी होती है। उसके बाद भी पहियों का एक्सेल गर्म या मेटल के पिघलने जैसी चीजें होती है। माफ कीजिएगा, वो मेटल है, मेंटल नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में घटिया क्वालिटी के एसेट्स को अप्रूवल कैसे मिलता है। रेलवे में मैन पावर की कमी भी है। राजनीतिकरण के चलते फील्ड के बजाय मीटिंग्स में अधिकारी व्यस्त रहते हैं। कैग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है। रेलवे के एसेट्स बढ़ाए जाने के साथ साथ मैन पावर भी नहीं बढ़ाई गई है। ट्रेन गुजरने पर सिर्फ स्टेशन मास्टर सिर्फ झंडी नहीं दिखाता, वह हर कोच को ध्यान से देखता है। अब रेलवे लाइन बढ़ा दिए जाने की वजह से ट्रेन को देखना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए ट्रेनें अनाथ की तरह पास रहती हैं। ट्रैक मेंटेनेंस के काम भी यही समस्या है। आउटसोर्सिंग किए गए लोग उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं जितना एक सरकारी नौकरी करने वाला ट्रैकमैन करता है। उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा होता है। पहले रेलवे का राजनीति से दूर रखा जाता था, अब ये डिमांड है। अब उद्घाटन कार्यक्रमों में फीता काटने का काम ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर मंगलवार को अमृत भारत स्टेशन योजना की जनरल मैनेजर स्तर की मीटिंग होती है, लेकिन इसके लिए पहले और बाद में भी मीटिंग होती है। अधिकारियों और कर्मचारियों का काम फील्ड पर होता है, लेकिन दिक्कतें सुधारने के बजाय अधिकारियों का काम ध्यान इस बात पर रहता है कि उन्हें मीटिंग के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो तमाम ऐसी बड़ी वजह है जो रेल दुर्घटना का कारण बनती है, और इनमें से जो 11 वजह मैंने आपको बताई है, ये सबसे बड़ी वजह है। इसमें कई कमियां हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक साथ कई कमियां होने के चलते ही ट्रेन हादसे होते हैं। तो ये वो बड़ी वजह थी जो बेपटरी होती ट्रेन की वजह है। तो सबसे अंतिम में फिर यही सवाल छूट जाता है कि क्या इन वजहों पर सरकार काम करेगी, क्या इन वजहों पर रेलवे विभाग काम करेगा, क्या इन वजहों पर रेल मंत्रालय काम करेगा, क्योंकि इन तमाम वजहों के कारण ही जो ट्रेनें हैं वो बेपटरी हो रही है, और इससे न सिर्फ लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है बल्कि भारत सरकार को भी इससे नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान से बचाव के लिए बस यही एक कारण है कि इन तमाम चीज़ों पर काम हो और इन तमाम समस्याओं को दूर किया जाए। मैन पावर जो उसकी हमने पहले भी बात की है, इस मैन पावर के चलते जो समस्याएं आ रही है उसको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भारतीय ट्रेन है उसकी जो बदनामी हो रही है उससे भी बचा जा सके। तो ये काम न सिर्फ सरकार को करना पड़ेगा बल्कि मंत्रालय को भी करना पड़ेगा और विभाग को भी करना पड़ेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।